नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामलला विराजमान हो गए हैं। उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के साथ ही लोगों के 500 साल का पुराना इंतजार खत्म हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और लोगों को बधाई दी। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जुड़ी गर्भगृह की 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जहां पहली तस्वीर रामलला की मनमोहक तस्वीर है, वहीं दूसरी तस्वीर राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं उसकी है। तो तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, वो तीसरी तस्वीर है। और चौथी तस्वीर पूरा मंदिर का जो दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये चौथी तस्वीर है जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हाँ, ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां रामलला की पहली मनमोहक तस्वीर देख रहे हैं, दूसरा जहां रामलला विराजमान हुए हैं। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामलला विराजमान हो गए हैं। उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के साथ ही लोगों का 500 साल का पुराना इंतजार खत्म हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और लोगों को बधाई दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। हर युग में लोगों ने राम को जिया है। हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है। और ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है,
विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। तो चलिए आपको कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं जो कि अयोध्या से हैं। रामलला आज अपने भव्य, दिव्य और नवनिर्मित मंदिर में पुनर्स्थापित हो चुके हैं। मैं इस वक्त रामलला मंदिर के अंदर हूं और यहां से आप साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से अगर आप देखें तो मंदिर की जो खूबसूरती है, सामने की ओर जो आप द्वार देख रहे हैं, जो गेट आपको दिखाई दे रहा है वो गर्भगृह है, उसके अंदर रामलला की मूर्ति है। और यहाँ से आप देखें तो ये जो मंदिर है उसकी भव्यता, उसकी जो खूबसूरती है वो देखते ही बन रहा है। लगातार कई सालों तक ये मंदिर निर्माण का कार्य जो है वो चला और उसके बाद में हजारों की संख्या में कलाकारों ने अपने हाथों से इसमें अगर आप देखें तो नक्काशियां जो हैं वो उकेरी हैं और जो देखें आप जिसमें पिलर्स हैं उस पर जो है वो नक्काशी उकेरी गई है। हर एक पिलर बखूबी खूबसूरती के साथ में जो है तैयार किया गया है। विशेष इंपोर्टेड जो पत्थर है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा संगमरमर के जो पत्थर हैं, मार्बल है, उनका भी यहाँ पर बेजोड़ तरीके से उपयोग जो है वो किया गया है। मंदिर के अंदर अगर आप देख पा रहे हो तस्वीरों के माध्यम से हर एक तरफ खूबसूरती जो है वो चार चांद लगाती हुई नजर आएगी। हर तरफ जो है आप देखें तो जय श्री राम के नारों से जो है पूरा मंदिर गूंज रहा है। भक्तों के लिए अगर आप देखें तो जो राम भक्त हैं वो हतोत्साहित नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो आपको नजर आएंगे। मंदिर के अंदर जो है जो लोग पहुंच पाए हैं वो आप देखें यहाँ पर अपने अपने तरीके से भक्ति में लीन नजर आएंगे। अपने आराध्य को, अपने राम को जब वो इस मंदिर में पाए हैं, सैकड़ों सालों तक ये लड़ाई चली और उसके बाद जब आज ये वक्त मुकम्मल हो चुका है तब इस तरीके के जो चेहरे हैं, चेहरों पे जो भाव हैं वो आपको दिखाई देंगे। मंत्रों के माध्यम से लोग जप कर रहे हैं, अपने आराध्य को कहीं ना कहीं जो है वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जो है उसको जाहिर कर रहे हैं। और लगातार आप अगर आप देखें तो हर तरफ आपको इसी तरीके के चेहरे नजर आएंगे। जय श्री राम के जो नारे हैं वो सुनाई देंगे। जय श्री राम की गूंज से पूरा ये भव्य, दिव्य, नवनिर्मित राम मंदिर नजर आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। हर तरफ अगर आप देखें तो माहौल राममय है। दीवार एक एक अपने आप कह सकते हैं कि शब्दों के जरिए खूबसूरती को बयां कर रही है। जैसे मान लो खुद से पूरी जो कविता है वो कही जा रही है। पूरा राम मंदिर जो है आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, चाहे छत की बात हो, चाहे वो दीवारों की बात हो, चाहे पिलर की बात हो, हर एक चीज में विशेष कारीगरों की तरफ से इसमें कई सालों की जो मेहनत है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। जो मंदिर की भव्यता है, जो दिव्यता है वो नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पीछे की ओर आप देखें स्वर्ण दरवाजे जो हैं वो लगाए गए हैं और इनके माध्यम से आप देखें तो जो इनकी खासियत है, जो इनकी खूबसूरती है, जो इनकी कला है, जो डिजाइन है वो देखते ही बन रहा है। सामने अभी भी आप देखें तो हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो अपनी पलकें बिछाए हुए अपने रामलला के एक दीदार के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, नजर आ रहे हैं। और सबका एक ही मकसद है कि एक बार वो अपने रामलला का नए भव्य दिव्य मंदिर के अंदर दीदार कर पाएं और जो एक लंबे समय से जो इंतजार था वो पूरा हो। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, अयोध्या। सजा दो घर को गुलशन से अवध में राम आए हैं। जी हाँ, 5ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है मेरे साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामलला विराजमान हो गए।
उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम योगी ने मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और लोगों को बधाइयां दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की, भारत माता की, श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की, भारत माता की। हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है, हर जीवा राम राम जप रही है, रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा, अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। प्रभु रामलला के भव्य दिव्य और नव्य धाम में विराजने की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। मन भावुक है, निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है, हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है, हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है, हर जीवा राम राम जप रही है, रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। अयोध्या में आज जब प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम हो रहा था तो इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सियाराम उस पावन हृदय में बसते हैं जो रीति नीति मर्यादा का मान करता है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बीच राम के रंग में रंगे अखिलेश। पत्थर की थी, आज उसके अंदर प्राण प्रस्थान के बाद वो भगवान का रूप ले लेगी और जितने भी उनके मानने वाले लोग हैं श्री राम, वो जो रास्ता भगवान श्री राम ने दिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए, जो रीति नीति और मर्यादाओं का सम्मान करते हैं, वो डिवोटी सबसे करीब भगवान श्री राम के होते हैं। सर, राम राज्य की स्थापना की बात हो रही है, कैसे संभव होगा राम? मैंने पूर्व में कहा कि आज के बाद जो पत्थर की मूर्ति थी उसमें प्राण आ जाएंगे। हम सब उनको उसी भाव से देखेंगे कि वो जिसमें हम साधना करेंगे। अब हमें उम्मीद है कि समाज और देश जो मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, जहाँ गरीब दुखी न रहे, नौजवान खुशहाल हो, आगे बढ़े और सब खुश हों, सब प्रसन्न हो, उस रास्ते पर चलेंगे सब। तो वहीं अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से देश भर के लोग काफी उत्साहित हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में भी जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बिलासपुर के तिलक नगर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे हुए और सपरिवार पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री साव ने उस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राम सबके हैं, हमारे भी हैं, इसलिए हम कुछ करते हैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं।
निश्चित रूप से आज 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है और आज उसका लोकार्पण का समारोह पूरा हिंदुस्तान और दुनिया में रहने वाले भगवान राम के भक्त आज के दिन को यादगार और अविस्मरणीय बनाने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं, पूरे उत्साह। तो वहीं भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां पर मौजूद दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बस यही भावना होती है कि जब भगवान ने ठानी है तो उसे कोई नहीं रोक सकता आने में। तो सभी भक्तों को और सभी भारतवासियों को, सभी सनातनियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। आप क्यों रो रहे हैं पहले बताइए। आप क्यों शुरू हो रहे हैं? क्या बोले अभी कुछ बोले को है नहीं, बस यही बोलने को है। पूरा दृश्य हमारे लिए ऐसा है जैसे परमात्मा की थली पर कोई कार्य हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है। दुनिया में बहुत सारे दिमाग वाले हैं, दिमाग वालों की दुनिया में अचानक परमात्मा जैसे दिल बनकर उतर आए हों, हृदय बनकर उतर आए हों। हमारे माता पिता का स्वप्न था कि जब तक वो शरीर में रहें तब यदि परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए मंदिर जी की, लेकिन वो देवलोक से आनंदित होकर आशीर्वाद दे रहे हैं, मंद मंद मुस्का रहे हैं। मेरे साक्षात परमात्मा के दर्शन हम उनके चरणों में बैठकर गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उनकी हथेली पर नाच रहे हैं। ये बड़े सुहाने पल हैं, ये दिव्य पल हैं, ये अलौकिक पल हैं। धन्य भाग कि हम लोग टेक्नोलॉजी के युग में कि आप लोग घर बैठे ही देख पा रहे हैं। यहाँ के आनंद की जय हो, रामलला की जय हो, सनातन की जय हो, भारतवर्ष की जय हो। मुझे आंसू आ गए। आई स्टार्टेड, ये खुशी के आंसू हैं, इमोशन। मैं राम जी को देख रहा हूँ, उसी सूरत में मैं लॉर्ड वेंकटेश्वरा को भी देख रहा हूँ। मैं सारे एक है। ये वक्त जो है मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं मतलब यहाँ जो भी हैं इतने खुश हैं। ये इतना अच्छा है कि कार्यक्रम का हमें ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने। It's a historic moment. Thank you so much for inviting me here. PMO. That is historic. Everybody should visit this place. It's beautiful. To take the blessings of Ramji. And how's your experience? Fantastic. It was so beautiful. It is once in a lifetime, and it's an honor for everybody to witness this and to be born in our India and witness all of this is truly a blessing. भावुक कर दिया प्रभु श्री राम ने। उनके जो प्यारी इतनी छवि है, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतनी जबरदस्त शिल्पकारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वाकई में आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इतने भक्तों का जो उत्साह था, भाव था, यजमानों की जो प्रार्थना थी, आस्था थी, उससे वाकई पत्थर के अंदर राम आ गए। उनके चेहरे पे मुझे ऐसे लगा, जब मैं देख रहा था तो मुस्कुराहट छलक रही थी, उनके आंखों से प्यार हम पर बह रहा था। बहुत भावुक हुआ। पूरे परिवार के लिए बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत ब्लेसिंग मांगी और सबसे बड़ा आशीर्वाद ये मांगा कि आप बुलाते रहिए और पूरे सह परिवार यहाँ आएंगे, बार बार आएंगे अयोध्या। जय श्री राम। ये तो चुन में से एक हूँ। इससे बड़ी ईश्वर की कृपा और क्या हो सकती है, मुझे बताएं कि आज ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज दर्शन हो गए और आज प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पे मैं यहाँ उपस्थित था। तो ये शब्दों से परे है, ये भावना ऐसी है जिन्हें कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। संदेश क्या देंगे पूरे देश को, पूरे समाज को, क्योंकि बहुत सारे आपके व्यूअर्स हैं जो संदेश अद्भुत दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि ये ऊर्जा का एक नया संचार है, ये विनय का समय है और निश्चित तौर पे विनीत होके हमें नई ऊर्जा का संचार करना है। समरसता और संभाव हमारे देश की परंपरा में सदैव रही और सदैव रहेगी। और प्रभु श्री राम जब 500 वर्षों के पश्चात आज यहाँ पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो मुझे लगता है देश एक नए दौर में, नई चेतना में, नई समृद्धि में है। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।